हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे एक विषय पे बात करेंगे जो सबके मन में प्रश्न रहता है कि भाई पहाड़ों पर बर्फ़ क्यों जमती है। तो पहले तो अपन जेमिनी से पूछेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे। ये रहा जेमिनी। जेमिनी से पूछेंगे अपन, पहाड़ों पे बर्फ़ क्यों जमती है। पहाड़ों पर बर्फ इसलिए जमती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद तापमान इतना कम हो जाता है कि पानी बर्फ में बदल जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऊंचाई पर तापमान कम क्यों होता है? हाँ बताइए, ऊंचाई पर तापमान कम क्यों होता है। ऊंचाई पर तापमान कम होने का मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी की सतह से जितनी आप ऊपर जाते हैं, हवा उतनी ही विरल होती जाती है। विरल हवा में गर्मी को सोखने और बनाए रखने की क्षमता कम होती है। साथ ही पृथ्वी की सतह से गर्मी विकिरण के रूप में ऊपर जाती है। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, गर्मी कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना जेमिनी ने क्या उत्तर दिया। अब जेमिनी का उत्तर अपन बात करेंगे कि क्यों। देखो, धरती जो है, अभी आपको बताता हूँ। धरती एकदम गोल नहीं है, धरती है थोड़ी अंडाकार। इस तरह से धरती अंडाकार है। देखो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर मैं समझा सकता हूँ। और धरती के केंद्र में है, जो ये केंद्र है समझो, और उसका ये गोला, यदि गोला होती तो ऐसी होती धरती, पर ये इधर से थोड़ी सी उठी हुई है। और यहाँ भी जहाँ तहाँ पहाड़ वगैरह है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ है इस केंद्र में, और ये टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ते जाता है। कभी कभी ज्वालामुखी फूट के लावा भी बाहर आता है, तो एकदम हाई टेम्परेचर है अंदर, लावा पिघल जाए ऐसा टेम्परेचर है। अब क्या होता है, ये केंद्र से ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, म्हणजे साउथ और नॉर्थ, ये भी दूर पड़ जाते हैं अंडाकार का आकार होने की वजह से, और ये पहाड़ भी दूर पड़ जाते हैं केंद्र से। और दूसरी बात क्या है, पहाड़ों को चारों तरफ से हवा लगते रहती है, ठंडी हवा। मतलब पूरा पहाड़ एक बार में गर्म नहीं होता, एक तरफ से यदि धूप पड़ रही है तो एक तरफ से हवा लगते रहती है। तो इस तरह यहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, यहाँ की भी गर्मी नहीं मिल पाती। सूर्य की गर्मी उतनी खास प्रभाव नहीं डालती, इसलिए यहाँ बर्फ़ जमने लगती है। ये हो गया पहला कारण। और यहाँ भी ध्रुव पे भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, और दूसरी बात, ये केंद्र से दूर है, इसलिए यहाँ बर्फ़ जमने लगती है। तो ये हो गया बर्फ़ जमने का कारण। अब आपने कभी देखा होगा कि जो नदी के किनारे के झाड़ रहते हैं, ये नदी के किनारे के झाड़, वो थोड़े तिरछे हो जाते हैं, पानी की तरफ झुक जाते हैं। कभी भी देखना आप, नदी के पास जो झाड़ रहेंगे वो पानी की तरफ झुक जाएंगे। उसका कारण एक रहता है कि सूर्य इनको दो जगह से दिखाई देता है पेड़ों को, एक यहाँ से और एक जो उसका प्रतिबिंब आता पानी में यहाँ से। तो दोनों तरफ वो झुकाव होता है। मतलब सूर्य का हमको प्रकाश तो ज़रूरी है, ऊष्मा तो ज़रूरी है, पर ऊष्मा से ज़्यादा ज़रूरी प्रकाश है, क्योंकि जितने भी जंगल में पेड़ पौधे हैं सब पे प्रकाश संश्लेषण होता है। ऊष्मा संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसलिए इसका प्रकाश, और ये पेड़ का तिरछा होना भी प्रकाश के कारण होता है। तो इसलिए तो बर्फ़ जमने का मुख्य कारण ये है पहाड़ों पर कि वो केंद्र से उनकी दूरी ज़्यादा है और चारों तरफ से हवा लगती है उनको, तो उस वजह से यहाँ बर्फ़ जमती है। ओके, धन्यवाद।